गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी अपने आप को म्यूट करेंगे। आप जहां भी कर बैठे हैं, दिया कर दिया सब। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अपना फोकस आसपास की आवाजों पर लगाएं। उससे एक्सेप्ट करें, चाहे वो दूर की आवाज है या पास की आवाज है। जब आप अपना फोकस किसी चीज को सुनने में लगाएंगे तो प्रेजेंट में हो रहे विचारों से धीरे धीरे आप खाली होते जाएंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर, कि शरीर में कोई जकड़न तो नहीं है। एक एक पार्ट को मन की आंखों से देखते जाना है और ढीला करते जाना। जैसे जैसे आप अपने मन की आंखों से पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी को निहारते हैं तो आपका शरीर एकदम ढीला, अब अपना पूरा ध्यान अपने नासिका पर ले आए। अपने आप को बिल्कुल सहज रूप से करके फील करें कि ये जो श्वासें हम ले रहे हैं ये नॉर्मल है या फास्ट है। उसका स्पीड, उसका टेम्परेचर बहुत गहराई से फील करना है। जितना फोकस आप अपनी सांसों पर रखेंगे आप धीरे धीरे विचारों से बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। अगर कोई विचार आ भी रहा है तो आने दीजिए, लेकिन अपना फोकस वापस इन आती जाती श्वासों पर लगाएं। ये बहुत कीमती उपहार है जो प्रभु ने हमें बिल्कुल फ्री दिया है, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक श्वास चल रही है तब तक हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं, फीलिंग्स है, प्यार है। इसलिए इन श्वासों के साथ बहुत गहरा रिश्ता बनाना है। जितनी गहरी दोस्ती इन श्वासों के साथ होगी उतना हम अपने आप को शांत फील करेंगे।
धीरे धीरे अपना फोकस हार्ट चक्र पर। चेक कीजिए कि अभी उसमें कौन सी फीलिंग है। प्यार की, इच्छाओं की, ममता की, या प्रभु के लिए ग्रेटिट्यूड की। उस प्रभु के साथ गहरी दोस्ती के लिए शुक्राना की। प्रेयर करना यानी अपने आप को खुद से जोड़ना है। दोनों हाथों को जोड़कर दिल की गहराइयों से उस प्रभु के आगे प्रेयर करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, आज का एक और खूबसूरत दिन देने के लिए, जो प्यार से, खुशियों से, उमंग से, उत्साह से भरा हुआ है। इस प्यारी सुबह में मैं जीवित उठी हूँ, श्वासें ले पा रही हूँ, नियामतें लिख पाई हूँ, बोल पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ। अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ फील कर पा रही हूँ। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे इस दिल का जो धड़क रहा है, शुक्रिया इस मन का जिसमें एकाग्रता है, शुक्रिया इस स्वस्थ शरीर का जिसमें स्वास्थ्य का वरदान है। शुक्रिया मेरे सभी यहाँ बैठे बडीज का, जिनकी वजह से आज मैं इस समय पर जुड़कर उनके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, अपनी कृतज्ञता की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाती हूँ, सपनों को देखती हूँ और सपनों को पूरा करने के लिए फोकस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे ये मनुष्य देह के रूप में इस धरती पर जन्म दिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी परिवारजनों का, सहपाठियों का, मित्रों का, रिश्ते नातों का, जिनकी वजह से मेरी एक पहचान है। मैं प्यार पाती हूँ, प्यार दे पाती हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, अध्यापकों का, शिक्षकों का, सलाहकारों का, जिनके बचपन के नर्सरी से लेकर आज तक भर भर कर ज्ञान दे रहे, मेरे जीवन को बदल रहे हैं। थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स का, पड़ोसियों का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोबाइल का, लैपटॉप का, चार्जर का, वाईफाई का, जूम का, इलेक्ट्रिसिटी का। मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का,
धरती, पानी, हवा, आकाश, इन सब से मिलकर जो मेरा ये स्वस्थ शरीर का एक एक सेल काम कर रहा है, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ धन की देवी लक्ष्मी माँ का, जिनकी वजह से मैं हर चीज को आसानी से खा सकती हूँ, पहन सकती हूँ, रह सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी सुख सुविधाओं को भी और बेटर बना सकती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे खुद का इतनी अवेयरनेस में रखने के लिए, मेरी सोच को पॉजिटिव करने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे खुद से प्यार करना सिखाने के लिए, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं इस आत्मा रूपी गुरु का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरा जीवन इतनी नियामतों से भरने के लिए, प्यार से भरने के लिए, खुशियों से भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेसिंग। मैं आशीर्वादों से भरी हुई हूँ, मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अद्भुत हूँ, मैं निराली हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ, मैं अपनी रचनाकार खुद हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करेंगे। आई लव यू, आई लव यू, अपना नाम लेके बोलेंगे, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई लाइक यू। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं क्षमाशील आत्मा हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। आज प्रेयर छोटी करिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे हमारे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप फादर के लिए। तो इसके लिए आप लोगों ने इस प्रेयर में मेरा साथ दिया, दिल से धन्यवाद। प्रेयर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट या कोई है तो हम ले सकते हैं। फिर एक बार जब हम उस फीलिंग में आते हैं ना, तो हम कंटिन्यू उस फीलिंग में रहेंगे और दिल की गहराइयों से वो, जैसे जैसे मैं बोलूँगी, आप अपने फादर को अपनी कल्पना में, अपने छवि में ऐसा लाना है कि वो आपके सामने ही है, आपसे बातें कर रहे हैं और आप उनसे दिल से माफी मांग रहे ललिता जी का हैंड रेज। हैं। हाँ जी ललिता जी। आत्मवंदन। धन्यवाद। मैं बताना चाहती हूँ, कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जी। मैंने पृथ्वी माँ, भारत माँ के ऊपर पूरे 2 पेज शुक्राने लिखे, वाह, ग्रैटिट्यूड लिखे। 2 पेज से ज्यादा ही हो गए थे, मतलब वाह। इतनी भाव आ रहे थे, फिर उनको रोकना पड़ा। मैंने कहा कितना। आप अगर चाहें तो शॉर्ट में 5 मिनट कर सकते हैं या फिर कल करें, आप जैसा आपको लगे। आप नहीं, जैसा आपको सूट करे। पहले आप जो करवाना चाह रहे हैं फॉरगिवनेस, वो एक बार करवाइए फिर। फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे हाँ, ना, तो उसके बाद हाँ, फिर वो फीलिंग्स अपने पूरे नहीं साथ आई। रखेंगे। तो अगर आप 5 मिनट में कर सकते हैं तो कर लें, फिर हम। मैं बहुत छोटे से रूप में बताती हूँ, मेन मेन पॉइंट। जी। कि मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु की, क्योंकि उन्होंने आज
भाग्यशाली दिन 26 जनवरी, भारत का 76वां गणतंत्र दिवस देखने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं भारत की पवित्र भूमि की वासी हूँ। धन्यवाद भारत माँ का। यहाँ यहाँ मतलब एक एक पॉइंट छोटे छोटे बोलती हूँ, पूरा नहीं बोलती हूँ। जहाँ यस यस। अनेकता में एकता है। हिंदू सनातन धर्म मेरे भारत की नींव है। भारत ऋषियों और संतों की जन्मभूमि है। भारत माँ अपने में अभूतपूर्व है। अनेक जाति, अनेक भाषाएं, अनेक देवी देवता, पर सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सबको सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जी। फिर लिखा कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म पवित्र भारत में हुआ, जहाँ पे सर्वप्रथम सूर्य की किरणें, विश्व में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें आती हैं। जहाँ पे ये भारत हमारा हजारों साल से धनी रहा है। ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है। यह ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की भूमि है, जिसमें ज्ञान का भंडार है। ये महर्षि भृगु, ऋषि दुर्वासा, ऋषि भरद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य ऋषियों की और विश्वामित्र जैसे महान तपस्वियों, ज्ञानियों, बलवान, शक्तिशाली, प्रभावशाली तप लोगों की तपोभूमि है, जिन्होंने कई आविष्कार किए और कई रचनाएं की। यह महाभारत, रामायण, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों की रचना और उनके रचयिता की भूमि है। यह भूमि महानतम विभूतियों से आत्म अलंकृत है। ऐसे महान भारत देश की मैं वासी हूँ। और भी कई कई प्राउड पॉइंट्स। अमेजिंग अमेजिंग। भारत माता के लिए आपके दिल में इतना प्यार, सम्मान। अमेजिंग। और भी पूरा एक पॉइंट मैंने पृथ्वी माँ पे भी लिखा है, इसको बेस करके। ओके। तो काफी बड़ा है वो। मैंने बहुत पढ़ छोटे ले छोटे सकते पॉइंट्स। हैं। जी जी। तो मेरे को एक वो कल क्या गणतंत्र दिवस का परेड देखने शुरू किया ना, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज इसके ऊपर लिखा जाए। यस। तो बहुत अच्छा किया। क्योंकि पहले तो देखो, माँ से भी बढ़कर धरती माँ है। जब हाँ। हमें धरती माँ ने अलाउ किया, तभी तो हम इस धरती पर, माँ ने हमें yes। जन्म दिया। थैंक यू सो मच। और सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी प्रेयर करने जा रहे हैं फॉरगिवनेस की, फादर के लिए। और अगर पानी का ग्लास भी आप साथ में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। यस। रीटा जी, सुमन जी, तेजस्वी जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करें। बीना जी। जो भी आपने जगह चुनी है बैठने के लिए, उसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर को भी बिल्कुल ढीला, एक आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान पैर के अंगूठे पर ले जाएं। मन की आंखों से देखना है कि उस पार्ट पर कौन सी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि जब हम अपना फोकस किसी चीज पर लगाते हैं तो वहां एक एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। फील कीजिए एक वाइट लाइट आपके पैर के अंगूठे से होती हुई ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके नी तक, आपके थाई तक, पहुंचकर आपके पूरे लेग्स को रिलैक्स कर रही है। फिर अपने दूसरे पांव पर भी
पैर के अंगूठे से लेकर अपने थाइस तक फील कीजिए कि वो एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके पूरे लेग्स को रिलैक्स कर रही। धीरे धीरे और ऊपर अपने प्राइवेट अंगों से गुजरते हुए अपने हिप्स को, लोअर स्टमक को फील कीजिए। वो एनर्जी का फ्लो एक एक आपके पार्ट को रिलैक्स करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा। अपने स्टमक, अपर स्टमक, चेस्ट, लंग्स, नेक को रिलैक्स कीजिए। अपनी राइट हैंड पर ध्यान लेके जाएं। नेल्स, फिंगर्स, वेस्ट, एल्बो, शोल्डर, आप फील कर रहे होंगे कि आपका राइट हैंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। इसी तरह लेफ्ट हैंड पर भी पूरा फोकस लेके जाए। फिंगर से लेकर शोल्डर तक फील करें कि वो वाइट लाइट का प्रवाह आपको बहुत हल्का फील कर रहा है। इसी तरह अब अपना पूरा ध्यान बैकबोन पर, लोअर बैक पर लेके जाए। वहां भी अपनी इस वाइट लाइट को ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखें। फील करें कि वो आपके सातों चक्र से होती हुई धीरे धीरे और ऊपर आपके पीछे नेक से ऊपर उठती हुई आपके क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है, जहां आप चोटी बांधते। वो वाइट लाइट को फील कीजिए कि 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल का पुंज सूर्य के समान चमक रहा है। इस वाइट लाइट को ऊपर से आती हुई ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलाकर एक शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस वाइट लाइट में आपको पूरी तरह से एक सर्कल के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में चारों तरफ से घेर कर रखा है। अब आप पूरी तरह से कंप्लीटली वाइट लाइट से घिरे हुए हैं। अब आप उस शक्ति को आह्वान कर सकते हैं कि आज मैं अपने फादर के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करना चाहती हूँ। जाने अनजाने में
मेरी मूर्खता में, मेरे डर में बहुत सी ऐसी गलतियां हुई है जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत बेचैन फील करती हूँ। उस शक्ति को आह्वान कीजिए कि मैं आज अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने के लिए अपने पापा को सामने लेकर उनसे बात करना चाहती हूँ। आपके शब्द, आपकी फीलिंग्स उस ब्रह्मांड में गूंज उठी और एक वाइट लाइट आपके सामने आपके पापा के एनर्जी के रूप में साक्षात खड़ी हुई है। कल्पना कीजिए वो आपके पापा आपके सामने है। आप उन्हें बहुत प्यार से, मुस्कान से, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। कुछ डरे, कुछ सहमे, कुछ आश्चर्यजनक नजरों से देखते हुए जब पापा के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो वो अपनी बाहें फैलाकर आपसे गले मिलने के लिए कह रहे हैं। और आप उनसे गले मिलकर बहुत रो रहे हैं, जैसे बरसों का बोझ जो आपने अपने अंदर दबा रखा था वो कुछ कहना चाहते हैं। आंसू भी है तो आने दीजिए, लेकिन आज अपने पापा को दिल की सारी वो बातें कह डालिए जो आप उनको सामने नहीं कह पाए थे। प्यार से पापा को बिठाते हैं, क्योंकि वो तो पापा है ना, हमारे प्यारे पापा, हमारे आदर्श पापा, जिनका हम अंश हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पर लेके आए। आज खुलकर उनके साथ बातें शेयर करेंगे, माफी मांगेंगे, और जो सामने न कह पाए वो
थैंक यू कहेंगे। हाथ जोड़कर बोलिए, थैंक यू पापा कि आप हमें इस धरती पर लेकर आए। आपने हमें पैदा करने से लेकर जो भी हमारी जरूरतें थी, हर एक चीज के लिए आपने पैसों का इंतजाम किया। मेरे जन्म के समय जो पैसे लगे, मेरे दूध के लिए जो पैसे लगे, मेरे ऊपर जो छत थी, मुझे जो कपड़े पहनाए, मुझे जो भरपेट भोजन कराए, हर उस एक पैसे के लिए आज मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। हर मेरे एक खिलौने के लिए, मेरे स्कूल की फीस के लिए, स्टेशनरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए, जो भी पैसे लगे, आज मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पापा कि आप मेरे जीवन में पहले गुरु थे, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पापा कि आपने मेरे लिए कई बार कड़ी धूप में, बारिश में, ठंड में बाहर जाके पैसों का इंतजाम किया, और फिर भी मैं हमेशा आपसे जिद करती रही, गुस्सा करती रही कि मुझे टाइम पर आप कोई चीज नहीं लाके देते हो। आज मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ, कान पकड़कर माफी मांगती हूँ पापा। जब मैंने आपसे ये कहा होगा, आपका दिल कितना दुखा होगा। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पापा, मैं जब रूठ कर कहीं चली जाती थी, तो भी आप मेरा, जो आपने मुझे प्यार का नाम दिया था, बार बार पुकार कर मुझे ढूंढते थे। मेरे पायल की आवाज
जहां जहां आती थी वहां वहां पीछे पीछे आते थे, गोद में उठाकर प्यार से मेरा माथा चूमते थे, बोलते थे मेरी गुड़िया रानी क्यों रूठी हुई है। मुझे हर तरीके से मनाने का प्रयास करते थे, और फिर भी मैं जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या कहती थी। क्या करूं, मूर्ख थी ना, बाल समझ थी, मैं नहीं जानती थी कि आप ही मेरे आधार स्तंभ थे। आपने ही मुझे एक नाम दिया, आज मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी पापा, थैंक यू, आई लव यू। सचमुच मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पापा आप हमारे लिए कितना कुछ करते थे। कभी मूवी दिखाने चलते, कभी मेला घुमाते थे, कभी साइकिल सिखाते थे, कभी सर्कस दिखाते थे, कभी गार्डन में लेके जाते थे, कभी नानी के यहाँ लेके जाते थे, कभी दादी के यहाँ। हर हमारी खुशी का ध्यान रखते थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी डिमांड बहुत कुछ होती थी। क्या करूं, अनजान थी कि इन सबको पूरा करने के लिए पैसे लगते हैं, और उन पैसों के लिए हमारे पापा को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। सचमुच पापा आप महान थे। आपके भी कितने सपने थे, लेकिन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आपने जहां भी काम करते थे उनकी बहुत डांट भी सुनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी किया होगा, कभी रातों को जाग कर भी काम किया होगा, लेकिन फिर भी हमारे सारे सपने पूरे करने की कोशिश थी, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता बन पाऊं, उन्हें हर वो खुशी दे पाऊं जो मैं न ले सका। इतनी कुर्बानियों के लिए, हमारे लिए इतना त्याग बलिदान करने के लिए पापा आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पापा मैंने हमेशा आपको गलत समझा, आप हमारे पर सख्ती करते थे,
मैं मम्मी से शिकायत करती थी, पापा बहुत डांटते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक कुम्हार जैसे अपने मिट्टी को प्यार से शेप देता है घड़े का, वो जैसे जैसे शेप देता जाता है, लेकिन अंदर से एक प्यार भरा हाथ भी रखता है ताकि शेप न बिगड़े। उसे आग में पकाता है ताकि वो स्ट्रांग बने। वो इतना मटका मीठा पानी दे कि जो भी पानी पिए वो तृप्त हो जाए। पापा, आपकी भी यही फीलिंग्स थी ना कि आप हमें ऊपर से डांटते तो बहुत थे, पर आपका मन बहुत नरम था। आप ये अच्छे संस्कार हमको इसके लिए देते थे ताकि हम भी कुछ बनकर किसी को कुछ अच्छा दे सके, अपनी एक पहचान बना पाए, हम भी उस घड़े की तरह मजबूत बन पाए। आज ये समझने पर पापा मेरी आंखों में पानी आता है कि किस तरह आपने भी उस समय अपना आंसू छुपाए होंगे। हमें काबिल बनाने के लिए आपने कितना कुछ किया है। सच में आई लव यू पापा, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पापा, हम हमेशा अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाते थे। आप अपनी जरूरतों को भी भूलकर हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। आप अपने आप को जब नहीं पूरा कर पाते थे तो कितना असहाय महसूस करते थे। आपको कितनी पीड़ा होती थी। तब हम छोटे थे ना, आपकी उस पीड़ा को नहीं समझ पाते थे कि आपने हमारे खातिर कितने सपनों को कुर्बान किया। कभी दूसरे देश जाकर, कभी विदेश जाकर, कठिनाइयों का सामना करके हमारे सपनों को संजोने के लिए पैसे कमाए ताकि हम अपना उज्जवल भविष्य बना सके, हम आपका नाम रोशन कर सकें। आज जब वो याद करती हूँ तो सच में मेरे भी दिल में दर्द उठता है। आई एम सॉरी पापा, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। सचमुच पापा, आप प्यार के हकदार हो क्योंकि आपने हमें एक दोस्त बनकर हमेशा अच्छी सलाह दी।
सपोर्ट किया, हमारी सुरक्षा करी, हमारे लिए भाग दौड़ करते रहे, हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए एक से बढ़िया एक स्कूल का सिलेक्शन किया ताकि हम अपना फ्यूचर बेटर कर सके। फिर भी पापा, मैंने दूसरों के पापा से आपकी तुलना करी, आपको दुख पहुंचाया कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर ये हमारे से आपको सुनना पड़े तो ये किसी पीड़ा से कम नहीं था। फिर भी आपने हमें माफ किया, हमें अलाउ किया कि हम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम सकते हैं, दोस्तों को घर बुला सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल तो शायद एक भगवान का ही हो सकता है। और पापा, आप हमारे लिए भगवान थे, फिर भी हम आपको पहचान न पाए, क्योंकि एक भगवान ही हर की कोई चीज हमारी पूरी कर सकता है और आपने भी वही किया। आज मैं जब वो याद कर रही हूं तो मेरी आंखें शर्म से झुक रही। पापा, सचमुच आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप हमारे लिए कितना नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें रोज रूल्स रखते थे ताकि हम अच्छे बुद्धिमान बने। हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया, जीवन जीने का अंदाज सिखाया, जीने की कला सिखाई, इतने अच्छे संस्कार दिए कि हमारे बच्चों पर कोई आंच ना आए। इसके लिए आपने 4 गहने सिखाए, आंखों में शर्म, होठों में मुस्कान, दिल में प्यार, हाथों में काम। वाह पापा वाह, ये 4 आपके दिए हुए गहने आज मुझे इतना काबिल बना रहे हैं कि मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। थैंक यू पापा। उसके बाद भी हमने कभी आपको दिल से धन्यवाद नहीं किया। आज मैं अपनी ब्लेसिंग में हर एक सेल में आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे रोम रोम से यही दुआ निकलती है पापा आपके लिए। आप जहां भी हो बहुत खुश हो, आप हमेशा मेरे साथ हो। थैंक यू पापा, थैंक यू, रियली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पापा, आप हमारी हर बात को नजरअंदाज कर देते थे। गलती भी होती थी, कहते थे कोई बात, गुस्सा करते थे, फिर उसी समय हमें हंसाते भी थे। आपकी इन कुर्बानियों को जब मैं याद करती हूँ तो मेरा मन भर आता है। सचमुच पापा, आप महान थे। कहते हैं ना, व्यक्ति बचपन से महान नहीं होता, लेकिन उसके कर्म, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। और पापा, आप सचमुच ऐसे थे। आपने अपने कर्मों से, अपने विचारों से हमें इतना धन्य किया है कि आप आज मेरे लिए महान व्यक्ति हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। पापा, मैं आपके सपनों पे जब खरी नहीं उतरती थी, तब भी आप मुझे माफ करते थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे बताते थे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा किस तरीके से समाज में बात करना, उठना, बैठना, हर एक बारीकियों को समझाते थे। लेकिन हम फिर भी मुंह चिढ़ाकर बैठ जाते थे कि पापा हमें शाम के बाद लड़कियों को क्यों नहीं अलाउ करते हैं घर से बाहर निकलना। समझ नहीं थी ना, क्योंकि आप हमें, हमारे लिए बेहतर जानते थे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मम्मी से जाकर शिकायत करते थे कि पापा हमें क्यों नहीं अलाउ करते। लेकिन आज जब हमारी बेटी हमारे पास है, तब समझ में आता है कि आप हमारी चिंता क्यों करते थे। सचमुच पापा, आई एम सॉरी, प्लीज, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। मेरी हर फीस भरने के लिए, मेरा हर मनोरंजन में पैसे भरने के लिए, मुझे अनुशासित रखने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए, जो भी आपने किया, उसके लिए आज मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे गुरु थे, मार्गदर्शक थे, मेरे पिता थे, एक सलाहकार थे, और सबसे बड़ा एक अच्छे दोस्त थे। थैंक यू पापा, थैंक यू। मेरे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए, मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ने के लिए, मेरे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए। हर जगह पैसा खर्च होता है, लेकिन आपने कभी हमें यह एहसास नहीं दिलाया कि मेरा बजट नहीं है। उस एक एक पैसे के लिए पापा,
आज मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने जो पैसे दिए, उस समय मैंने आपको कुछ गलत कहा हो, उसके लिए आज दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इतना मेरे पे विश्वास करने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए, आत्मबल देने के लिए, भर भर कर आशीर्वाद देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। सचमुच पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू। थैंक यू पापा, बचपन से लेकर मेरे रोम रोम में शुक्राना का भाव सिखाने के लिए, दूसरों की हेल्प करना सिखाने के लिए, हमेशा ईमानदार रहने के लिए। दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ, आपकी छवि हूँ। मुझे बहुत गर्व फील होता है जब कोई मुझसे पूछता है तुम किसकी बेटी हो, और मैं अपने हक से बोलती हूँ कि मैं अपने पापा की प्यारी बेटी हूँ। पापा, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम देने के लिए, मेरे पासपोर्ट में नाम देने के लिए, राशन कार्ड में नाम देने के लिए, आधार कार्ड में नाम देने के लिए, पैन कार्ड में नाम देने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। कितनी बार आपने हमारे मार्कशीट पर साइन करी, नंबर कम होते थे तो भी हमें माफ किया। आपका दिल कितना टूटा होगा उस समय, फिर भी आपने हमें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं बेटा, आगे मेहनत कर। आपकी उस मुस्कुराहट के लिए, हमें बल देने के लिए, रियली रियली पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि आपने जो भी हमें सिखाया, जो भी शिक्षा दी, उसको मैं हमेशा याद रखूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी, और मेरे मन में जो भी आपके प्रति नकारात्मक भावना थी, उसको मैं आपसे माफी मांगकर रिलीज करती हूँ। अपने दोनों हाथ पापा के पैरों पर रखकर उनसे दिल से माफी मांगी कि पापा, आप मुझे माफ कर। फील कीजिए कि उनके आशीर्वाद वाले भरे हाथ आपके सर पर हैं, और वो आपको कह रहे हैं, लेट्स गो,
लेट्स गो, लेट्स गो। तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, मैंने तुम्हें माफ किया। फील कीजिए उस एहसास को, ऐसा पल जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पापा के आंखों में भी आंसू हैं, आपकी आंखें भी भर आई है। उन्होंने दिल से आपको माफ किया है और आपके अंदर से एक ही आवाज, आई लव यू पापा, सचमुच आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप जहां भी हैं बहुत स्वस्थ है, बहुत खुश है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 2 मिनट ऐसे ही मौन रहेंगे, फील करेंगे कि आप पूरे वाइट लाइट से, प्यार की एनर्जी से, आशीर्वादों की एनर्जी से भर चुके हैं और आपके पापा आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके गए। जो भी हमारे मन में ब्लॉकेज थी, वो ये धरती माँ अपने आप में ऑब्जर्व कर रही है और खुद को बिल्कुल कॉटन की तरह लाइट फील कीजिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए कि आपके पापा बहुत सारा आशीर्वाद देकर आपको धन्य करके गए। आपके मन में बहुत प्रसन्नता है और आप भी अपने पापा को खुशी खुशी बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी दूर थे ही नहीं। वो अभी भी आपके आसपास है, आपकी दुआओं में, आपके प्यार में, सदा आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को जो ऊर्जा से भरे हुए हैं आंखों पर रखेंगे। अपने सर पर भी रखकर फील करेंगे कि हम पूरी तरह से एक वाइट लाइट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं और खुद को कहेंगे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हल्का फील कर रही हूँ, बहुत शांति फील कर रही हूँ, मेरे मन में बहुत सुकून है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मन करे
धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। और जो पास में पानी पड़ा है उसको पी लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई फीलिंग अपनी शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सपना जी। ऐसा लग रहा मन पूरा हल्का हो गया और पूरे बचपन की यादों में हम बस चले गए। जैसे जैसे पिताजी हम लोगों की बात करते थे वो पूरा याद आते गया। हम ससुराल से घर जाते थे तो कितना खुश होते थे। उसकी उनकी स्माइल, उनकी छोटी छोटी बातें सब पूरी पूरी याद आते गई। और अब मेरे बिल्कुल सामने उनकी पिक्चर लगी हुई है और बस आंसू ही गिरते जा रहे। बहुत याद आने लग गई। और हमेशा बोलते थे मेरी बहुत सीधी सरोज मेरी बहुत सीधी बेटी है। और जब मैं पैदा हुई थी तो वो रामायण पढ़ रहे थे उस समय, तो रामायण में ही सरोज वर्ड बहुत आता है, तो उसी में से उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया था कि मेरी बेटी का नाम सरोज रहेगा। तब से मेरा नाम सरोज ही है। और बहुत प्यार किया उन्होंने जीवन में। आज वो ब्रह्मांड में जहाँ भी है बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। यस। धन्यवाद सपना जी, आपने हमें पूरी जर्नी माता पिता के साथ पूरा बचपन हमारा सब याद दिला दिया। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जो आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। और वो चाहे फिजिकल अभी नहीं भी है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो एनर्जी हमारे साथ ही है। बस हमें कनेक्ट करना होता है, और वो आज हमने किया। जो हमारे अंदर फीलिंग थी माफी की, वो भी हमने मांगी। तो अब हम बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, और ये फील करना है कि वो भी हमें माफ कर चुके हैं। वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही है। हमें खूब आज जो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं वो उनकी ब्लेसिंग से ही हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना। अगर माँ सॉफ्ट होती है तो पिता को सख्त होना पड़ता है। उन्होंने हमारे ऊपर अगर सख्ती भी करी तो हमारे भले के लिए करी। उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो हम उनको कुछ गलत भी कहा था। आज हमने वो भी मन हल्का कर दिया। अब हम समझ पा रहे हैं कि हमारी एक एक चीज जो हमने बचपन में घूमे फिरे पढ़े, जहां जहां गए, उन सब के पीछे पैसों की जरूरत होती है। और वो पैसा सिर्फ हमारे पापा ही ला सकते हैं कमा कर। और उन्होंने इतना कुछ दिया है, तो आज तो हक था उनका हमको माफी उनसे लेने का। थैंक यू सो मच धन्यवाद आपका, बहुत सपना जी। थैंक यू सो मच। माता थैंक पिता की जर्नी इतनी गहराइयों से ज्यादा। कल भी बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन लेंगे हम। तो कंटिन्यू बने रहिए। एक एक करके जैसे आज की परत खुलती जा रही है ना, अब हमारे अंदर से वो फोकस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और गहरी होती जा रही है। तो कल भी जिस रिलेशन पे हम काम करेंगे उसमें भी आपको बहुत डीप फीलिंग आएगी। थैंक यू सो मच। और सभी लोग मन, अभी अगर आपका थोड़ा सा बिलो द लाइन भी है, कुछ मूड शिफ्टर के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो करके हैप्पी उसमें रहना है। तो सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए, हम एक दूसरे को ब्लेस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबके सपने पूरे हो। हमने खुद को बहुत हल्का किया है। हमारे सपनों को पूरा करने में बड़ों का आशीर्वाद। सबका मंगल, सबका मंगल। सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त। पैसों की तो बारिश है। थैंक यू, abundance to all of Thank you. you, Sapna, for wonderful session. Thank you. Thank you, thank you, Thank you, everyone. thank you. Thank you so much, you, Dee. ma'am. थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक Thank you, ma'am. यू सो मच। थैंक यू। Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Sapna ji. बहुत अच्छे, Thank you. बहुत अच्छे।